आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हम काउंटर्स को प्रोग्राम करेंगे पीएलसी के अंदर, और साथ में मैं आपको कुछ टर्म्स भी समझाऊंगा जो जानना बहुत जरूरी है पीएलसी को प्रोग्राम करते वक्त। क्योंकि काउंटर्स में जब आप इन बातों को समझोगे तब आपकी कोई भी पीएलसी हो तब आप ये चीज को अप्लाई कर सकते हो उस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए। मेरा फोकस रहेगा टर्म समझाने में, और अगर कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। काउंटर्स को प्रोग्राम करने के लिए आप पहले एक चीज ये समझ लो कि काउंटर्स से अंडरस्टैंड करते हैं पल्स। पल्स का मतलब ये है कि काउंटर सिर्फ रीड करेंगे सिर्फ लो टू हाई सिग्नल को, जिसका मतलब ये है काउंटर को जब आप पल्स इनपुट देते रहोगे तो काउंटर वैल्यूज को इंक्रीमेंट करता रहेगा। और काउंटर्स में एक होता है हमारी प्रीसेट वैल्यू, जिसका मतलब ये है कि जैसी वो वैल्यू रीच होएगी काउंटर हमें आउटपुट सिग्नल दे देगा, और इस आउटपुट सिग्नल की मदद से हम आगे लोड को ड्राइव कर सकते हैं, जो लोड हमारा पीएलसी की आउटपुट के साथ कनेक्टेड होएगा। सबसे पहले ये समझो कि काउंटर्स आपको 16 बिट के मिलेंगे और एक 32 बिट के काउंटर्स मिलेंगे। 16 बिट जो काउंटर होता है उसकी एक रेंज होती है, जैसे उसकी रेंज लिखी होती है डेटा शीट में 0 से लेके 32,767। अब जैसे हमारी काउंटिंग वैल्यूज इससे ज्यादा जाती है तब आपको 32 बिट का काउंटर यूज करना है, क्योंकि उसकी रेंज कुछ इस तरह की होती है। अब जैसी हमारी वैल्यूज इसके बीच में रहेगी तब आपको 32 बिट का काउंटर यूज करना है। सिर्फ रेंज का फर्क है 16 बिट काउंटर में और एक 32 बिट काउंटर में। और जैसे आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको 16 बिट का सिलेक्ट करना है काउंटर या 32 बिट का काउंटर सिलेक्ट करना है। एक और टर्म आपको सुनने में मिलेगी काउंटर्स में, एक होता है हमारा लैच काउंटर, एक होता है हमारा अनलैच काउंटर। लैच काउंटर का मतलब ये है कि जब भी सप्लाई में इंटरप्शन आती है या हमारी पावर सप्लाई हमारी इंटरप्ट करती है पीएलसी को, तो होता क्या है हमारी पीएलसी ऑफ हो जाती है। पर जैसे हम पीएलसी को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग वैल्यूज वहीं से स्टार्ट होगी जो उसकी लास्ट वैल्यूज थी। जैसे मान लो मेरा अगर 5 काउंट मेरा भी है मेरा करंट पोजीशन पे, और जैसी मेरी पावर सप्लाई चली जाती है और फिर कुछ टाइम के बाद मेरी पीएलसी को सप्लाई दी जाती है, तो जो काउंटिंग नेक्स्ट होगी वो 5 के बाद से स्टार्ट होगी। ये होते हैं हमारे लैच काउंटर। और अनलैच काउंटर में क्या होता है कि जैसी सप्लाई में कोई हमारा फॉल्ट आता है या हमारे सप्लाई में इंटरप्शन आती है तो पीएलसी जब दोबारा स्टार्ट होती है तो काउंटिंग हमारी रीसेट हो जाती है और वो 0 से स्टार्ट होती है। यही होता है हमारा अनलैच काउंटर। लैच और अनलैच काउंटर बेसिकली एक फीचर है, आप इसको अपनी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो। इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जहां पे हम चाहते हैं कि जैसी पावर सप्लाई जाए या कोई भी ऐसी पावर इंटरप्शन हुए हमारी वैल्यूज वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए जो उसकी लास्ट वैल्यूज होती है, और कुछ जगहों पे हमें रीसेट करना होता है तो आप वहां पे अनलैच काउंटर को यूज कर सकते हो। आपको काउंटर्स मेजरली 2 टाइप्स में मिलेंगे, एक होता है हमारा अप काउंटर, एक होता है हमारा डाउन काउंटर। अप काउंटर का मतलब ये है कि जैसे हम सेंसर से सिग्नल दे रहे हैं काउंटर्स को तो काउंटर हमारा वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, और वो तब तक इंक्रीज करता रहेगा जैसी प्रीसेट वैल्यू रीच हो जाती है। अब डाउन काउंटर में क्या होता है कि जो वैल्यूज है जैसी आप इनपुट दोगे डाउन काउंटर में तो वैल्यूज डिक्रीमेंट करती रहेगी। जैसे अगर मैंने 5 प्रीसेट वैल्यू डाली हुई है तो जैसी मेरी भी करंट वैल्यू 3 है मेरी और मैंने डाउन काउंटर पे सेट किया हुआ है तो मेरी वैल्यूज डिक्रीज करती रहेगी 3, 2, 1 और नेगेटिव में भी जाएगी अगर आपकी रेंज में वो काउंटर आता है। आजकल की पीएलसी में आपको एक हाई स्पीड काउंटर भी मिलेगा। उसका फायदा ये है, अब ये समझो कि पीएलसी की जो इनपुट टर्मिनल है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है काउंटिंग पल्स एक्सेप्ट करने की। अब होता क्या है, जब भी हम रोटरी एनकोडर्स को इंस्टॉल करते हैं पीएलसी के साथ या पीएलसी के इनपुट में लगाते हैं तो वो इतनी तेजी से पल्स देते हैं कि अगर हम नॉर्मल काउंटर्स को यूज करेंगे तो पीएलसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती और कुछ पल्स छूटती है रोटरी एनकोडर की। तो हम क्या करते हैं, हम हाई स्पीड काउंटर यूज करते हैं, और हाई स्पीड काउंटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट कर सकते हैं वो 100 किलोहर्ट्ज तक हो सकती है, जिससे आप रोटरी एनकोडर को इनपुट साइड पे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है रोटरी एनकोडर को कैसे प्रोग्राम करना है, और आप उसको देखकर ये समझ सकते हो कि कैसे आपको हाई स्पीड काउंटर को यूज करना है। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ अप काउंट और डाउन काउंट को समझाऊंगा, पर आप उस वीडियो को देखकर ये वाला कंसेप्ट भी आप डिटेल में समझ सकते हो। आज जो मैं पीएलसी यूज करूंगा वो है डेल्टा सीरीज की DVP-12SA2 पीएलसी। ये पीएलसी बहुत ही ओपन सोर्स है, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स या इसकी डेटा शीट है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है।
इसलिए आपको इससे रिलेटेड बहुत इजीली आपको ट्यूटोरियल्स और गाइड्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। हो सकता है आपकी पीएलसी डिफरेंट कंपनीज की हो सकता है उसमें आपको कुछ नए टर्म्स भी सुनने को मिले। तो आपका काम ये है कमेंट सेक्शन में वो टर्म लिखना कि जो चीज आपको डेटा शीट में नहीं समझ आती, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूंगा, जिससे आप लोग काउंटर्स को बहुत आसानी से प्रोग्राम कर पाओ अपनी पीएलसी में। तो अब मैं आपको पहले डेटा शीट समझाऊंगा। अब आप देख रहे हो डेटा शीट में ये टर्म्स आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे 16 बिट काउंटर्स है, 32 बिट काउंटर्स है और उनकी एड्रेसिंग हुई हुई है। आप देख सकते हैं C0 से लेके C199 तक ये हमारे 16 बिट काउंटर्स हैं और उसकी रेंज भी लिखी हुई है। 32 बिट काउंटर्स है और फिर उसकी भी रेंज है। एड्रेसिंग बताएगी कि हम कौन सा काउंटर वहाँ पे यूज़ करेंगे। 16 बिट की अलग एड्रेसिंग है, 32 बिट की अलग एड्रेसिंग है। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि हमारे 32 बिट काउंटर्स में हमें आपको काउंट अप और डाउन मिलेगा। 16 बिट काउंटर सिर्फ काउंट अप करने के लिए होंगे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि एड्रेसिंग में क्या करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आप डाउन काउंटर को यूज़ करोगे तो आपको एक M1200 बिट को यूज़ करना है। ये क्या करेगा, 32 बिट काउंटर को जब आपको डाउन मोड पे करना होगा तो उसको डाउन मोड पे सेट कर देगा। यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा 32 बिट काउंटर होगा वो अप मोड पे चलेगा या काउंट अप मोड पे। उसको डाउन मोड बनाने के लिए आपको M1200 बिट को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को खोलना है, COMGR, और यहाँ पे आपको बेसिकली पोर्ट को सिलेक्ट करना है। हमारा RS-232 का कम्युनिकेशन पोर्ट है और फिर आपको ISP सॉफ्टवेयर खोलना है, जो डेल्टा सीरीज़ का आपको PLC सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको। फिर आपको PLC टाइप सिलेक्ट करना है और आपको फिर उसके बाद ओके दबा देना है। प्रोग्राम्स में जाके आपको राइट क्लिक करना है और वहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको LDX0 लिखना है। इससे आपको एक NO ब्लॉक क्रिएट होता है या हमारा इनपुट पॉइंट क्रिएट होता है। फिर आपको काउंटर डालने के लिए आपको सिंपली CNT C0 10 डाल देना है। 10 इसकी प्रीसेट वैल्यू है और C0 हमारी वो बिट है, ये तब हाई होएगी जब हमारा काउंटर हमारा प्रीसेट वैल्यू रीच कर जाएगा और फिर उसके थ्रू हम आउटपुट बिट जो Y0 है हम उसको ऑन करेंगे। तो हम डाउनलोड टू PLC करते हैं इस ऑप्शन को क्लिक करके और फिर हमारा जो प्रोग्राम होएगा वो PLC के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिर कोई भी ऑप्शन आता है आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है और फिर हमारा प्रोग्राम इसके अंदर डाउनलोड होने लग जाता है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपके PC की प्रोसेसिंग के ऊपर, वो डिपेंड करता है। फिर उसके बाद इसके बाद होने के बाद आपको PLC को ऑनलाइन मोड पे लेके जाना है, या फिर आप ये क्या होगे, पहले आप रन पे क्लिक करोगे और फिर उसके बाद ऑनलाइन मोड पे जाएगी हमारी PLC। अब ऑनलाइन मोड पे क्या होता है, आप स्क्रीन पे ही देख सकते हो कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। मैं X0 मैंने एक्सटर्नली स्विच कनेक्ट किया हुआ था, तो जैसे मैं इनपुट सिग्नल देते रहता हूँ 1 बाय 1 मेरे काउंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं C0 पे आपकी करंट वैल्यू होती है और जैसी प्रीसेट वैल्यू रीच होती है मेरी C0 बिट ऑन हो जाती है और फिर उसके थ्रू मेरी जो आउटपुट बिट है, जो PLC की एक्चुअल आउटपुट है Y0, वो मेरी ऑन हो जाती है। मैं PLC को स्टॉप करता हूँ क्योंकि मेरे को ये बताना था कि ये जो C0 है ये मेरा एक 16 बिट का काउंटर है। मैंने आपको बताया था कि अगर 32 बिट का काउंटर होएगा, काउंटर में एड्रेसिंग थोड़ी सी अलग होती है। उसमें क्या होता है, एड्रेसिंग C200 से स्टार्ट होती है, तो आपको यहाँ पे C200 करना है। ये एड्रेसिंग मेरे को डेटा शीट में पता लगी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में डेटा शीट दिखाई थी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको एड्रेसिंग जब आप 32 बिट का यूज़ करोगे तो आपको C200 वहाँ पे डालना है। तो आपको मैंने बताया था 32 बिट हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी जो रेंज होएगी काउंटिंग की वो ज़्यादा हो जाएगी उस नॉर्मल रेंज से जो 16 बिट काउंटर की है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अब मैं PLC में प्रोग्राम डालता हूँ, रन मोड के बाद फिर ऑनलाइन मोड पे जाता हूँ। अब जैसे ही मैं वैल्यूज़ बढ़ाता हूँ, मैं X0 मेरा एक सेंसर हो सकता है या स्विच हो सकता है, तो मेरी वैल्यूज़ बढ़ती है। 10 पे जैसे ही रीच करती है मेरी वैल्यूज़ मेरी Y0 को एक्चुअल में ऑन कर देती है, जो PLC की आउटपुट बिट होती है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लाइन को ऊपर ऐड करना है और आपको लिखना है LDX1। ये मैं आपको डाउन काउंट के लिए समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझो। मैंने आपको एक बिट बताई थी M1200। अब ये बिट जैसी हाई होती है मेरा काउंटर मेरा डाउन काउंटिंग मोड पे चले जाता है, मतलब वो अब डाउन काउंट भी अब लेने लग जाएगा। तो होगा क्या, जब भी मेरी X1 बिट से मेरी M1200 ऑन होएगी, आपको ऑपरेशन में भी वो दिखेगा प्रैक्टिकली कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि वो जैसी वो ऑन होएगी वो बिट मेरा काउंटर डाउन मोड पे चले जाएगा और जैसे ही फिर इनपुट्स आते हैं मेरे काउंटर पे वो वैल्यूज़ डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे अभी X1 ऑन नहीं है, मैं अभी X0 से ही मैं अपना अभी सिग्नल देता हूँ, मैं X0 पे मैंने स्विच कनेक्ट किया है, मेरा काउंटर अभी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करता रहता है।
आप देख रहे हैं कि अभी मेरी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। जैसे ही मैं X1 को परमानेंटली ऑन करता हूँ, मेरा काउंटर डाउन मोड पे चला गया और वो काउंट को नीचे डिक्रीज करता रहता है। इससे आप समझ सकते हो कि अब हमारा काउंट डाउन मोड स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसको अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली आप इस बिट को यूज़ कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना कि M1200 बिट C200 बिट के साथ लिंक्ड है एक्चुअल में, तभी वो उसी को ही डाउन मोड पे करेगा, वो दूसरे काउंटर्स को डाउन मोड पे नहीं करेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा कंसेप्ट भी समझा सकूं, तो जानना बहुत ज़रूरी है काउंटर्स में। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, जिससे मैं आप लोगों की बस हेल्प कर सकूं अपने चैनल के थ्रू। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।